नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने एक्स पार्टनर को आप अपनी याद कैसे दिलाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई याद सिर्फ आपको आ रही है, रिलेशनशिप बचाना सिर्फ आपको है, रिलेशनशिप में अपने एक्स पार्टनर को पाना सिर्फ आपको है। मतलब सारी जिम्मेदारी आपकी हो जा रही है, सारी याद आप ही को आ रही है, पीछे भी आप ही भाग रहे हो, बुरे भी आप ही बन रहे हो, गलती वो कर रहा है, सॉरी आप बोल रहे हो। जो हर तरीके से जो बीच में फंस रहा है वो हो आप, ठीक है। हर तरीके से आप बुरे बन चुके हो, लोग आपको सुन नहीं रहे हैं। जो आपका पार्टनर था, जो आपके साथ रहता था, सबसे ज़्यादा सगा जो इंसान था, वो इंसान अब आपकी एक बात भी नहीं सुन रहा है। बात तो छोड़िए, वो इंसान आपका फ़ोन तक नहीं पिक कर रहा है, मैसेज कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है। रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हो तो इस बात पे झगड़े हो जा रहे हैं, और झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं कि बहस के साथ फ़ोन कॉल काट दी जा रही है और आपको ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो ऐसे केस में जब वो इंसान बात ही नहीं करना चाह रहा है तो फिर उसे याद कैसे आएगी। जो इंसान मतलब देखना ही नहीं चाहता है, जो बात ही नहीं करना चाहता है, तो वो याद कैसे करेगा। तो इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर छोड़ के जाता ही क्यों। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम अगर ये सोच रहे हो कि उसको तुम कुछ समझा ले जाओगे, कुछ बता ले जाओगे, कुछ बात करके सॉल्व कर ले जाओगे, तो मतलब तुम्हारी गलतफहमी है। बात करके सॉल्व करने वाला ये मसला नहीं है। तो मतलब कुछ भी करो, उससे बात मत करो। बात करके तुम कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम्हें लग रहा होगा नहीं हम उसको समझा ले जाएंगे, हम उससे बहस वहस कर ले जाएंगे कि ऐसा था वैसा था, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो मैं तो एक चीज़ पर तुमको बता दूं, बहस करने के लिए सामने वाले का होना भी ज़रूरी है। सामने वाला बैठ के बहस करे, उस पर राज़ी हो, ये भी ज़रूरी है। सामने वाला तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है इस मैटर में, वो तुम्हारी बात भी तो उसका सुनना ज़रूरी है। भाई तुम उसको फ़ोन करोगे, जहाँ तुमने रिलेशनशिप की बात करी वहाँ उसका मूड ख़राब होने लग जाता है, वहाँ वो चिल्लाने लग जाता है, और वो इंसान तुमसे बातें नहीं जीत पाता है, तो सीधा बोलता है कि मैं हूँ बुरा, मैं हूँ बुरी, मैं हूँ बुरा, मैं हूँ बुरी, जो करना हो कर लो। तो ऐसे केस में कोई चारा नहीं बचता, ऐसे केस में कुछ बचता नहीं है जहाँ तुम रिलेशनशिप के बारे में बोल पाओ। तो यहाँ पे बात करके कुछ भी नहीं हल होने वाला मेरे दोस्त। तो बात करना सबसे पहले छोड़ दो। बात करने से मेरे दोस्त ये सारे मसले नहीं हल होते। अगर बात करके कुछ भी सॉल्व होना हो तो इतने टाइम में हो जाता। अब तुम मेरे वीडियो पे आए हो तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ तुम करके देख चुके होगे, सारी चीज़ें तुम करके हार चुके होगे, तब तुम इंटरनेट पर आ रहे हो, तब तुम इंटरनेट पर इस चीज़ को सर्च कर रहे हो। वरना तुम्हें आज तक जीवन में ये नहीं लगा होगा कि तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कोई तीसरा इंसान बताएगा जो कि न तुमको जानता है, न तुम्हारे एक्स को जानता है। तो ये सिचुएशन कैसे बनी? क्योंकि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको छोड़ा, ये तुमने देख लिया अपनी आंखों से। अपनी आंखों से तुम साफ साफ देख रहे हो कि वो इंसान कैसे दगाबाज हो गया समय के साथ, और तुम ये भी देख रहे हो कैसे वही इंसान तुमको मना कर रहा है, कैसे वो इंसान तुमको सता रहा है, और कैसे वही इंसान तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, और कैसे वो इंसान तुम्हें फ़ोन नहीं कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले तो भैया उससे बात करनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बात करके हल करने वाला मामला ही नहीं है। अब सवाल आता है भैया तो फिर याद कैसे दिलवाएंगे? आप कह रहे हैं सर बात मत करो, वैसे भी वो इंसान में भूल रहा है क्या, भूल गया है। और जो रही सही यादें बची हैं, जो हम सामने पढ़ पढ़ के उसको याद दिलाते हैं, वो भी सर उसके दिमाग से चली जाएंगी वो यादें, अगर हमने उसको कॉल करना बंद कर दिया, पीछे पढ़ना बंद कर दिया। तो पहली बात मैं तुमको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को फ़ोन ना करो, किसी को कांटेक्ट ना करो, इससे वो इंसान तुमको भूल नहीं जाता। दूसरी चीज़ है कि जो वजह है ब्रेकअप की, जो वजह है तुम्हारे परेशान होने की, उसका सॉल्यूशन ही है कि बात अभी फ़िलहाल के लिए ना हो। क्योंकि उस इंसान से तुम बात करोगे, बात करके बात बढ़ेगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ेंगी, तुम्हारे आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ेंगी, उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं तुमको। अभी तुम बात कर रहे हो, वो इंसान जो चाह रहा है बोल दे रहा है, तुम सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो मेरे दोस्त? तुम बहुत सीधे नहीं हो, तुम इसलिए सुन रहे हो, क्या पता चीज़ें सही हो जाए, बात वापस से शुरू हो जाए। तो उस इंसान को जितना तुम बोलोगे उतना वो इंसान तुमसे बात नहीं करेगा। बोल के कोई काम नहीं होता है, काम होता है अट्रैक्शन से। किसी इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी तुम कहोगे कि सर हमारा तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्त तुम्हारा बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट है। तुम जाते हो उस इंसान के पास क्योंकि तुम्हें ये उम्मीद है कि जब वो बात होगी उस इंसान से तो तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम हो गया है मेरे दोस्त। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय तुम उस इंसान को याद करते हो, हर समय याद आती है तुम्हें वो मोमेंट्स याद आते हैं, और तुम्हें सब कुछ ओवर इमोशनल लगता है। तुमको लगता है कि भैया
जिस इंसान के पास रिलेशनशिप नहीं, इसका ब्रेकअप हो गया है, वो इंसान किसी काम का नहीं। ऐसा तुम्हें लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल भी हो जाओगे तो किसके लिए हो जाओगे। तुम्हें बहुत बढ़िया भी पार्टनर दूसरा मिल गया तो भी क्या करोगे, प्यार एक बार होता है, तुम्हें दूसरी बार प्यार नहीं हो पाएगा। दुनिया भर के वाहियात ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे होंगे और तुमको लग रहा है कि पूरी दुनिया बेकार है। ठीक है, सिर्फ तुम बढ़िया हो, तुम्हारा एक्स पार्टनर बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि तुम्हें इस वजह से लग रहा है क्योंकि तुम्हें पूरे टाइम याद आ रही है, क्योंकि तुम पूरे टाइम ये सोच रहे हो। थोड़ा ध्यान लगाओ कि तुम 24 घंटे में तुम दूसरे काम के बारे में कितना सोचते हो। 24 घंटे में 23 घंटा 49 मिनट तुम अपने एक्स पार्टनर को ही सोचते हो। तुम सोचते हो ये कर लेता, मैं वो कर लेता, एक बार वक्त में पीछे चला जाता, मुझे दूसरा मौका मिल जाता तो मैं ऐसे बचा लेता, मैं वैसे सही कर लेता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता। कुछ काम नहीं आने वाला मेरे दोस्त। अब आते हैं कि भैया उसको याद कैसे दिलवाया हमने, कि कैसे वो इंसान याद करे। तो याद सबसे पहले जानते हो उस इंसान को कब आएगी तुम्हारी, जब उसे पता लगेगा कि अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो। सबसे पहला धक्का लगेगा और ये चीज़ उसे फील होनी चाहिए। इस चीज़ का तुम्हें शो ऑफ नहीं करना है कि देखो मैं तुम्हें याद नहीं कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया से स्टॉक करना, कॉल मैसेज करना, उसके संपर्क में रहना तुरंत बंद कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि संपर्क में रहने से कुछ नहीं होता है। तुम सोच रहे हो संपर्क में हूँ, सामने पढ़ता रहूँगा, उसको याद रहेगा, नहीं मेरे दोस्त। इंसान उसी को याद रखता है, इसको याद रखना चाहता है, चाहे तुम सामने पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अब तुमको तो याद है वो इंसान पूरे टाइम, भाई उस इंसान ने तुमको सता रखा है। तुम कहीं जा रहे हो क्या, अब हो सकता है तुम दलील में अपनी कहो कि नहीं सर हम तो प्यार करते हैं, तो प्यार की आड़ कितने टाइम तक मेरे दोस्त तुम ले पाओगे। हर चीज़ में तुम प्यार घुसा दे रहे हो कि भैया हम प्यार करते हैं इसलिए पीछे भाग रहे हैं, हम प्यार करते हैं इसीलिए उसकी बातें सुन रहे हैं, प्यार करते हैं इसलिए उसकी गालियाँ सुन रहे हैं, प्यार करते हैं इसलिए उसका ब्रेकअप बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि तुमको सही रहना, तुमको स्टेबल रहना। और अभी तुम उसके पीछे भाग के सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाओगे और उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। वो इंसान कुछ नहीं करेगा, ठीक है, इरिटेट हो जाएगा, हर जगह से ब्लॉक कर देगा। एक समय आएगा तुम फटक नहीं पाओगे, उस समय तुमको हटना पड़ेगा, क्योंकि तुम मिल ही नहीं पाओगे, संपर्क ही नहीं कर पाओगे। तुम किसी और के फ़ोन से भी फ़ोन कर दोगे, तुम्हारी आवाज़ सुन के फ़ोन काट के ब्लॉक कर देगा, तुरंत ब्लॉक कर देगा। मतलब एक समय का ऐसा आएगा कि तुम्हें हटना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान हट जाएगा तुम्हारे सामने से। क्योंकि जो तुम अभी उसको मिस कॉल वगैरह मार ले रहे हो, हल्का से एक मैसेज कर ले रहे हो, थोड़ी सी बहस वहस कर ले रहे हो, वो भी कर ले रहे हो, उसकी मर्ज़ी है। एकदम इरिटेट हो जाएगा वो इंसान तो तुमको निकाल देगा अपने जीवन से। और किसी इंसान की गलती तुम उसके मुंह पे बताओगे ना मेरे दोस्त, तो उस इंसान को शर्म नहीं आएगी, वो उल्टा ऑफेंड हो जाएगा मेरे दोस्त, उल्टा उसे बुरा लग जाएगा। अब उसे क्या नहीं पता है मेरे दोस्त कि उसने ब्रेकअप करके गलत किया? जी हाँ उसे पता है, लेकिन उसके पास अपने रीजंस है, वो अपने रीजन से अपने आप को सही मानता है, अपनी नज़रों में वो इंसान महान मानता है। सो उससे कुछ भी बात नहीं करनी है, सबसे पहले तो कनेक्शन काटना है, तभी उस इंसान को याद आएगी। दूसरी चीज़ है, उस इंसान को पता लगना चाहिए कि तुम अकेले जी सकते हो, तो उस इंसान को याद आने लग जाएगी। ठीक है, जितनी तेज़ी से मेरे दोस्त फीलिंग आएगी ना, तुमको लग रहा है ना कि दोबारा फीलिंग वापस नहीं आएगी, जितनी तेज़ी से वो इंसान फीलिंग लेस हो गया है ना, सारी चीज़ें उसके अंदर से ख़त्म हो गई, अब लग रहा है उसको एकदम प्यार ही नहीं जाग रहा है, तो मैं सब जाग जाएगा मेरे दोस्त। जैसा भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना कि कैसे प्यार ख़त्म हो गया है, वैसे ही प्यार वापस आ जाएगा सारा। क्योंकि जब उसे पता लग जाएगा कि तुम अब मना कर रहे हो, क्योंकि अभी तक उसे पता तो है नहीं कि तुम्हें मुँह से ना भी आता है, कि अभी तो उसको लगता है कि तुम हमेशा उसके जीवन में ऐसे ही घुसे रहो। जब उसे पता चलेगा तुम अकेले खुश रह ले रहे हो, तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अकेले तुमको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तुम खुद को दे रहे हो, तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। तब तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, तब उसे तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि अब तुम्हारी वैल्यू बढ़ चुकी है, अब तुम तक पहुँचने के लिए मेहनत लगेगी। अभी क्या है, फ़ोन कर लेगा तुरंत बात हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम खुद को बढ़ा लोगे, तुम खुद को अपग्रेड कर लोगे, खुद की तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, तब वो इंसान तुम्हें फ़ोन करेगा, तब तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करोगे फ़ोन का, तब तुम उसे काट के बोलोगे कि ऐसा है कि कल फ़ोन करना। जब उसको तुमसे बात करने के लिए 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा ना, तब उसे तुम्हें वैल्यू समझ में आएगी, तब वो इंसान तुमको सोचना शुरू करेगा, और तब मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल आएगा मेरे दोस्त। तो संपर्क काट के अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है, इमोशनली स्टेबल बनना है मेरे दोस्त। ये 3 काम करना है मेरे दोस्त। पीछे भागने वाला काम तत्काल में छोड़ देना है, तुम्हें तुरंत फर्क नजर आने लगेगा। और ये जो तीनों चीज़ मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें अगर अपने अंदर तुम डेवलप कर लेते हो, तो सबसे पहले जो कोई ये अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में